नमस्कार। इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक्चुअल में ये वाला जो वीडियो लेक्चर है, ये अपना जो पीछे वाला वीडियो लेक्चर था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी का एक पार्ट आप इसको मान सकते हो। इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका सॉल्यूशन हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को इम्प्लीमेंट करके करने वाले हैं। और इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो चलो अपने प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि 3 चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सक्सेसिव चार्जेस बीइंग 2 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज ऑन द राइट हैंड। अपने को इस डायग्राम में 3 पॉइंट चार्ज शो किए हुए हैं, जिनके बीच की जो सक्सेसिव डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। मतलब ये फर्स्ट वाला चार्ज है Q1, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। इससे 2 मीटर डिस्टेंस पे सेकंड नंबर वाला चार्ज Q2 पड़ा हुआ है। फिर इस सेकंड नंबर वाले चार्ज से 2 मीटर डिस्टेंस पर ये थर्ड नंबर चार्ज Q3 पड़ा हुआ है। हमें Q3 पर कितना नेट फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम को देखकर हम लोग ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में 3 पॉइंट चार्ज हैं। इट मीन्स ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का ही एक पॉइंट चार्ज लिया हमने Q3, और इस पर हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। इट मीन्स जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं तो हमें किसी एक पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज इक्वल टू ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस और उनका वेक्टर सम। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, और इसका सीधा सा मीन यही था कि उस पूरे सिस्टम में जिस पॉइंट चार्ज पर अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, आप उस चार्ज पर देख लें कि कितने फोर्स लग रहे हैं, और फिर उन सभी फोर्सेस को आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिगर में रिप्रेजेंट करें। ओके, सबसे पहला जो हमारा अप्रोच है वो यही होता है कि सबसे पहले हम लोग ये डिटरमाइन करें कि उस पॉइंट चार्ज पर कितने दूसरे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, और उन फोर्सेस को हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिगर में क्या करें, रिप्रेजेंट करें। तो इसी अप्रोच के साथ मैं ये डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके बनाता हूँ, बड़ा करके बनाता हूँ। एक्चुअल में ऐसा है, ये पहला पॉइंट चार्ज, ये सेकंड नंबर पॉइंट चार्ज, और ये थर्ड नंबर पॉइंट चार्ज। इसको Q1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको Q2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको Q3 से। और गिवन है कि जो Q1 है और Q2 है और Q3 है वो आपस में बराबर हैं, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, और वो कितना है, 20 माइक्रोकूलम। ओके, और इनके बीच में जो ये सक्सेसिव डिस्टेंस है ये 2 मीटर की है, ये भी 2 मीटर है। इधर साइड ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, 2 मीटर। इट मीन्स जो फर्स्ट वाला चार्ज है वो सेकंड वाले से तो 2 मीटर दूर है, लेकिन थर्ड वाले से कितना हो गया, 2 + 2 4 मीटर दूर हो गया। हमें क्या करना है, हमें थर्ड नंबर वाले चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। इस पर हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो मैंने क्या बताया, आप देखें कि इस चार्ज के अलावा, क्योंकि ये तो अपने पर फोर्स थोड़ी ना लगाएगा, क्योंकि अपने जगह पर इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके आसपास में है। तो इस पर फोर्स लगा कौन कौन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एक तो ये सेकंड नंबर वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, और एक ये फर्स्ट नंबर वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है। और फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स। और आप उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस फिगर में क्या करें,
रिप्रेजेंट करें। ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि सेकंड नंबर वाला जो चार्ज है वो नेचर में पॉजिटिव है, फर्स्ट नंबर वाला भी पॉजिटिव है और थर्ड वाला भी पॉजिटिव है। तो जब हम सेकंड नंबर वाले का फोर्स इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो फोर्स हम लोग रिपल्शन का रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि Q2 भी पॉजिटिव का और Q3 भी पॉजिटिव का। तो Q2 Q3 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। उस रिपल्शन के इफेक्ट के कारण Q3 पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा राइट हैंड साइड में। इसको मैं जनरली F2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। F2 वेक्टर का मीन क्या है, F2 है Q2 चार्ज के द्वारा 3 पर लगाया हुआ फोर्स, और वेक्टर है तो हमने इसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर लिया। अब आप देखें कि कौन सा चार्ज बचा सिस्टम में। अब बचा फर्स्ट नंबर चार्ज, उसकी भी नेचर कैसी है, पॉजिटिव की है। तो वो फर्स्ट वाला जो चार्ज है वो भी थर्ड वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगेन F1 वेक्टर की डायरेक्शन भी कौन सी साइड होनी चाहिए, राइट हैंड साइड होनी चाहिए। और राइट, हमने अपना फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट कर लिया। जिस पर हम लोगों को फोर्स निकालना था, उस पर हम लोगों ने कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स काम कर रहे हैं इंडिविजुअली, उनको हम लोगों ने फिगर में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ से हमें क्लू मिला कि इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब कभी आपको ऐसा मिले कि एक पॉइंट पर 2 वेक्टर काम कर रहे हो और उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तब हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि नेट फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, पैरेललोग्राम रूल, आपने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है। ओके, अब मेरे को सेपरेटली पहले F1 निकालना है, F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा और F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये निकालने हैं। और इस इक्वेशन फर्स्ट में उनकी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, नेट फोर्स। तो चलो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं F1। दिमाग में रखें कि F1 क्या है, फर्स्ट वाला चार्ज जितना फोर्स लगा रहा है वो F1 है। और इसको निकालने के लिए हम लोग कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला था वो इम्प्लीमेंट करेंगे। F1 इक्वल टू के Q1 और Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 Q3 क्यों लिखा, क्योंकि ये F1 फोर्स है वो Q1 और Q3 के बीच में लग रहा है। ओके, और अब आप देख लें कि Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितनी टोटल, 2 मीटर। ये 2 मीटर, ये तो टोटल कितना हुआ, 4 मीटर। और इनके जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, 20 माइक्रो कूलम। तो इनको मैं सॉल्व करता हूँ। K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 भी 20 माइक्रो कूलम, और माइक्रो होता है 10 पावर -6, और Q3 भी 20 माइक्रो कूलम, तो 20 इंटू 10 पावर -6 ऑल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितने मीटर था, 4 मीटर, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हुआ, 16। इसको मैंने थोड़ा और सॉल्व किया तो 9 इंटू 400 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -12 डिवाइडेड बाय 16। ये इस पे कैंसिल हुआ 25 पे, तो ये बना 225 इंटू 10 पावर -3, और इसको आप लिख सकते हो 0.225 न्यूटन। इट मीन्स फर्स्ट नंबर वाला जो चार्ज है
उसके द्वारा थर्ड पर लगाया जाने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 0.225 न्यूटन। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं F2। F2 इसके लिए फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है वो ऐसे रखना है कि Q2 और किस पर लग रहा है, Q3 पर, डिवाइडेड बाय r²। K की वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू, इन दोनों का स्क्वायर कर दो क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के हैं। इसको अगेन मैं ये लिख रहा हूँ 400 इंटू 10 पावर -12 r²। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। 2 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ, 4। ये कैंसिल हुआ 100 पर, तो ये बचा अपने पास 9 इंटू 10 पावर 9 और 100 की 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -12। अगेन सॉल्व किया तो 9 इंटू 10 पावर -1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.9 न्यूटन। इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स सेकंड नंबर वाला चार्ज थर्ड वाले पे एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, तो हमें निकालना था नेट फोर्स, और नेट फोर्स का हमने शुरू में ही फॉर्मूला लिख लिया था। क्या लिखा था, F1 और F2 को क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो F1 था कितना, 0.225 और F2 आया कितना, 0.9। तो F नेट कितना लिखोगे, F नेट इक्वल टू 0.225 प्लस 0.9 और न्यूटन। इसको आप ऐड कर लें तो कितना बना ये, 521.1 न्यूटन। इतना नेट फोर्स थर्ड वाला चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक छोटा सा एप्लीकेशन था जो मैंने आपको इस न्यूमेरिकल के मीडियम से बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। हो सकता है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक इसी प्रिंसिपल से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करें और हम इस प्रोसेस को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, धन्यवाद।